कौमी असम्बली इजलास में सियासी लीडरशिप भारत के खिलाफ यकजुबान। भारत मुज़ाकरात या तबाही में से एक फैसला करे। हमारी अफवाज चौकस और हम वक्त तैयार हैं। जंग किसी के मुफाद में नहीं, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत के दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हैं। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तमाम पॉलिसीज नाकाम हो गईं। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। पहलगाम हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? रॉ के हैंडलर्स पाकिस्तान में हमले करवाते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। सियासी इख्तलाफात का दिफाई और खारिजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत के लिए सब एक हैं। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम मुत्तहिद है। मोदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इंडिया के किसी एडवेंचर का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। एक नहीं 100 मोदी भी हों, भारत को शिकस्त होगी। भारत एलओसी से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। विफाकी वजीर अमीर मकाम का असम्बली में खिताब। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का माइंडसेट और बयानिया ढेर हो रहा है। भारत इस दफा दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग हमारी चॉइस नहीं, अमन चाहते हैं। इस बार भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन जमीन पर उतारेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी पुलवामा और पहलगाम में अपनी नाकामी तस्लीम करे। शहर कामरान ने कहा, मोदी को हर इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत बंद नहीं कर सकता। जजेस के ट्रांसफर के हक में हूँ, मामला ज़ेरे समात है। अभी कोई राय नहीं दे सकता। दूसरे सूबों से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी की सहाफियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, तबादले के जरिए आए जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। पार्लियामान के बनाए कवानीन का अदालती फैसलों के आने तक हमें एहतराम करना है। अदालती फैसलों के बाद 26वीं तरमीम पर जरूर राय दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान का इंतबाह। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान का अफ्रीकन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अरकान का सलामती काउंसिल की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात और जारहाना रवैये को खतरनाक करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर अपने दिफा का जायज़ और फितरी हक इस्तेमाल करेगा। UN सेक्रेटरी जनरल की सालिसी की पेशकश और सलामती काउंसिल के किरदार का खैर मकदम। दिफा के लिए तैयार हैं। अगर भारत ने गलती की तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक्स सर्विसमैन की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से बहुत आगे है। पाक आर्मी के साथ सिता पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं।
और भारत की अभी जारी पहले दरियाई चिनाब का पानी बंद किया फिर छोड़ दिया। दरियाई चिनाब में हेड बराला के मकाम पर पानी की आमद 28,000 क्यूसिक और अखराज 22,224 क्यूसिक है। भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाई चिनाब में पानी की आमद सिफर हो गई थी। सिंध में सेनेट की खाली जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग सिंध असेंबली में 4 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगी। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और एमक्यूएम की निघत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की सीट खाली हुई। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है पीटीआई ने हमेशा की तरह सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा न लेकर साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी के हमायती थे और हैं। पीपल्स पार्टी की एक बेसाखी पीटीआई तो दूसरी जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को मरे बगैर जन्नत में जाने का शौक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। ई टैक्सी प्रोजेक्ट से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा। पंजाब में इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग। येलो लाइन मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरियम नवाज का जिनाह टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के नश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। सियासी रहनुमा ने कहा मोदी सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व नजरिए के पैरोकारों की तरक्की होती है। मोदी सरकार की हटदर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। नाहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से मुकीम जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मुतासरा खातून का कहना था हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। भारत में सच और हक की आवाज उठाना जुर्म बन गया। मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय मुसलमानों की आवाज को दबा दिया गया। भारत में जो भी मोदी, फौज या इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ बोलता है उसे या तो उठा लिया जाता है या झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। लोग खौफ के बायस खामोश रहने पर मजबूर। नौशहरा वर्का में चचा की फायरिंग से भतीजे समेत 5 अफराद कत्ल। मकतूलिन में उस्मान, उसके 2 दोस्त और 2 गनमैन शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान शेरू का चंद माह कबल भतीजे उस्मान से झगड़ा हुआ था। 5 अफराद का कातिल मुलजिम इमरान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। साथ ही जख्मी। मुलजिम की फायरिंग से SHO ततले आली जख्मी। मुलजिम 5 अफराद को कत्ल करने के बाद साथी के हमरा करीबी स्कूल में छुपा हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। सानिहा 9 मई के मुकदमात 32 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फहीम खान, खुरम शेर जमान, आलमगीर खान ATC कराची में पेश। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मौसमियाती तब्दीलियां इंसान को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। महमूद बूटी में पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम बन रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की जानिब जा रहे हैं। अब भट्टों से काला धुआं कम, सफेद ज्यादा दिखाई देता है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन, शाम और गजा जंग पर होने वाली गुफ्तगू को खुशाइन करार दिया। ट्रंप का कहना है तुर्किया के सदर से बहुत अच्छी और तामीरी गुफ्तगू हुई। वाशिंगटन आएंगे, उन्होंने मुझे तुर्किया मदऊ भी किया। तुर्क सदर की जानिब से अमरीका की ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत।
तैयब उर्दवान ने अमेरिका से दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात की।